पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जमीन खरीदने की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की गई है। आपको बता दें कि जमीन से जुड़े विवाद, लंबी कागजी प्रक्रिया और सरकारी दफ्तरों के चक्कर अब बीते दिनों से की बात हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब बिहार में जमीन खरीदने के लिए केवल जमाबंदी की रसीद ही प्राप्त मानी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा खुद इस पूरे सिस्टम पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार का साफ कहना है कि आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों तक भटकना नहीं पड़े। इसी उद्देश्य से यह बड़ा सुधार किया गया है। विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब जमीन खरीदने से पहले कई तरह के दस्तावेज जुटाने की बाध्यता नहीं रहेगी। सिर्फ जमाबंदी की रसीद के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री संभव होगी। यह फैसला न सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों को भी काफी हद तक कम करेगा। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि खरीदार को कुछ जरूरी बातों की खुद जांच करनी होगी। सबसे पहले यह देखना होगा, यह जरूरी होगा देखना कि जिस जमीन की खरीद की जा रही है उसकी जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं। इसके लिए सरकार ने biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर जमाबंदी देखें विकल्प की सुविधा दी है, जहां कोई भी व्यक्ति जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है एकदम आसान तौर पे। दूसरी अहम बात यह है कि ऑनलाइन जमाबंदी में खेसरा नंबर और जमीन का पूरा रकबा सही तरीके से दर्ज हो। अगर इन विवरणों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो भविष्य में विवाद की संभावना बन सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जमीन की जमाबंदी विक्रेता के नाम पर ही दर्ज होनी चाहिए। यदि जमीन संयुक्त है तो सभी हिस्सेदारों की सहमति जरूर होनी चाहिए, अन्यथा खरीदारी कानूनी पचड़े में फंस सकती है। यह बदलाव फिलहाल पटना जिले में शुरू किया गया है, जहां राजस्व महाअभियान के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार, जुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराने और बंटवारे व नामांतरण से जुड़े सभी आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अब जैसे ही कोई आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा, उसमें अगर कोई कमी होगी तो इसकी जानकारी सीधे आवेदक को दे दी जाएगी। अब बात करते हैं आगे की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 31 दिसंबर तक करीब 1,20,000 आवेदनों की स्कैनिंग और अपलोडिंग का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाए। सरकार का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम लोगों को जमीन से जुड़े मामले में दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह फैसला जमीन सुधार के क्षेत्र में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव माना जा रहा है। अगर यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होती है तो आने वाले समय में बिहार में जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद बनी जाएगी। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।